बुंदेलखंड भारी तपिश वाले इलाके के नाम से जाना जाता है। ऐसे में गर्मी के बीच रुक रुक कर हो रही बारिश मौसम में उमस भरी गर्मी में बदल दिया है। अब यह उमस भरी गर्मी बीमारियों को न्योता देती नजर आ रही है। हमीरपुर जिले में बदलते मौसम के बीच बीमारियां अपने पैर पसार रही हैं। जिला अस्पताल में सुबह से ही ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगी रहती है। रुक रुक के जो बारिश हो रही है, बारिश के बाद जो गर्मी उत्पन्न हो रही है, उससे लोगों में डायरिया देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल के साथ साथ महिला अस्पताल में शिशुओं की स्थिति भी ठीक नहीं है। वहाँ पे बच्चों पर बराबर डायरिया और उल्टी जैसी संक्रामक रोग देखने को मिल रहा है। यदि डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टरों द्वारा दवा की पूरी तरह व्यवस्था की गई है और इस प्रकोप से निपटने के लिए सारी तैयारियां की गई हैं। और बताया जा रहा है कि बच्चों को बासी भोजन न दें, उनको जब धूप में न निकलने दें और कम से कम गर्मी में बाहर खेलने के लिए बच्चों को भेजें। हमीरपुर से जनता टीवी अंकित पांडे। लखनऊ में नगर निगम और एलडीए को अवैध अतिक्रमण हटाने में पसीने छूट रहे हैं। कई जगहों पर अधिकारियों के साथ मारपीट भी हो चुकी है और इसको लेकर के अधिकारी थाने के चक्कर काट रहे हैं। हालात यह है कि कई दबंगों ने कब्जा ले कर करोड़ों रुपए की जमीन पकड़ रखा है और उसको खाली कराने में अब जब एलडीए की टीम जाती है तो वहां तमाम विरोध का सामना करना पड़ता है और वर्षों से कब्जा करने वाले अब उसको अपनी बपौती मानकर बैठे हुए हैं। हाल ही में चित्ताखेड़ा में और डालीगंज में और पारा में 3 जगहों पर मारपीट हो चुकी है और अधिकारियों के साथ हाथापाई के साथ साथ जो है उनके चोट भी लगी हैं और स्थिति यह है कि अब अधिकारी मौके पर जाने से घबराते हैं। पुलिस से जब वो दस्ता मांगते हैं कि हमें टीम दी जाए तो पुलिस उनको पूरा सुरक्षा दे पाने समय असमर्थता व्यक्त करती है। वो क्या कहते हैं, हमारी ड्यूटी तमाम पुलिस अपनी ड्यूटी में लगे हैं। ऐसे में एलडीए को प्रवर्तन टीम को उतनी छूट नहीं मिल पाती है जितनी उसे चाहिए। अब स्थिति है दिवाकर त्रिपाठी जो नगर वहाँ के वीसी हैं, उन्होंने कह दिया है कि अब जब पर्याप्त पुलिस बल लेकर के ही मौके पर जाएं और तभी जो है वहाँ अतिक्रमण हटाएं। और दूसरा अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी उन्होंने दी है कि अब अगर उन्होंने किसी अधिकारी के साथ हाथापाई की, जैसे भी जो है जोनल स्तर के साथ की है पिछले हफ्ते, तो अब उनके खिलाफ एफआईआर करा करके और कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। अब उम्मीद की जा रही है कि शायद नगर निगम को पुलिस प्रशासन से अच्छी मात्रा में फोर्स मिल सके और नगर निगम पर्याप्त कार्रवाई कर सके। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। विद्युत विभाग की ओर से बकायेदारों के खिलाफ जहां अभियान चलाया गया है, कल्याणी देवी उपकेंद्र क्षेत्र में जहां ये अभियान चलाया गया, पुराने शहर में करीब बकायेदारों के 2054 कनेक्शन काटे गए हैं। ऐसे में एक ही दिन के अंदर 32 लाख रुपए की रिकवरी भी हुई है, 32 लाख रुपए जमा हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कल्याणी देवी उपकेंद्र क्षेत्र में जहां एक दिन में 32 लाख के राजस्व जमा हुए हैं। एक इसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बता दें, जहां गर्मी में विद्युत कटौती हो रही है और एक तरफ बिजली चोरी हो रही है, जिसको देखते हुए विद्युत विभाग की ओर से अब अभियान चलाया गया जहां बकायेदारों से वसूली की जा रही है। तो जो अवैध तरीके से बिजली कटिया मारकर चला रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। जायदाद को लेकर बंधक बनाना, नशे की लत लगाना और जबरन जमीन हासिल कर लेना, लिखवा लेना, ये तो फिल्मों और सीरियलों में होता आता है और वहीं देखा जाता है। लेकिन ऐसा ही एक मामला रायबरेली के शिवगढ़ कस्बे से निकल कर सामने आया, जहां पर पीड़ित राम मनोहर के भतीजे के बेटों ने उनको जबरन बंधक बना लिया और उनको नशे की लत देकर, यातनाएं देकर किसी तरह उनकी पूरी ज़मीन को हड़प लिया। दरअसल पूरा मामला शिवगढ़ कस्बे का है, जहां पर राम मनोहर अपने पत्नी के साथ रहते थे। राम मनोहर की कोई बेटे ना होने के कारण वो अकेले रहते थे और उनकी पत्नी बीमार भी रहा करती थी। इस बीच उनके भतीजे के बेटों ने उनको देखा और कहीं ना कहीं उनको बंधक बना लिया। बंधक बनाकर उनकी जितनी अचल संपत्ति थी उसको अपने नाम धोखे से करा लिया। जब राम मनोहर को होश आया और राम मनोहर स्थिर हुए तो अपने परिवार के बीच गए और अपने रिश्तेदारों में अपनी पूरी घटनाएं बताई। और यही नहीं, वो अपने परिवार को लेकर, अपनी बीवी को लेकर वो जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव के कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाने लगे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि राम मनोहर, जो कि इतना ज़्यादा नशा होने के कारण राम मनोहर पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में राम मनोहर का भी ये कहना है कि मेरे पास न जर बची है, न ज़मीन बची है और ना ही मकान है, ना ही खाने के लिए पैसे हैं। ऐसे में सब कुछ उसके हाथ से चला गया है और उनकी पत्नी भी लगातार जिलाधिकारी से ये मांग कर रही है कि कहीं ना कहीं उनका आश्रय और उनकी जमीन, उनका घर वापस दिलाया जाए। अब देखना ही होगा कि जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव क्या इनका घर वापस दिला पाती हैं। ये तो भविष्य के गर्व की बात है। फिलहाल जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की
सियासत लगातार गर्म होते जा रही है। लगातार इस बात की चर्चा है सियासी गलियारों में कि ओम प्रकाश राजभर आज नहीं तो कल बीजेपी का दामन थाम लेंगे और कहीं ना कहीं मन साझा करते 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आएंगे। लेकिन इसको लेकर अब सियासत गर्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री जो कि सरकार के सहयोगी भी हैं, संजय निषाद, उनका साफ तौर पे कहना है कि ओम प्रकाश राजभर बिना पेनी के लोटा है। लगातार बयान बदलते रहते हैं और राजभर समाज में भी अब भरोसेमंद नेता नहीं रह गए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि अखिलेश यादव के साथ भी उनका जीवन जो है वो नरक हो गया था। लगातार देखा गया कि अब समाजवादी पार्टी भी अब सत्ता से दूर रहेगी, कभी उत्तर प्रदेश में उसकी वापसी नहीं होगी। जहां तक ओम प्रकाश राजभर का लगातार बयानों की बात रहती है, लगातार ओम प्रकाश राजभर को देखा जाता है कि कभी मायावती की तारीफ करते हैं तो कभी कांग्रेस की तो कभी अखिलेश यादव का। ऐसे में कहीं ना कहीं वो भरोसा अपना खो चुके हैं। अब अपना जो उनका जनाधार नहीं है, वो बगैर जनाधार के नेता है। उत्तर प्रदेश में जिस जनाधार पे वो कूदते रहते हैं, अब कहीं ना कहीं राजभर समाज उनसे हट चुका है, यानी कि उनसे दूर जा चुका है। उनका साफ तौर पे कहना था भाजपा की सरकार में उनको तमाम सम्मान मिले, क्या मंत्री भी बनाया गया, उनको तमाम सम्मान दिया गया, उनके बच्चे, उनके लड़के को भी सम्मान दिया गया। भाजपा की सरकार में वो हीरो बनकर रहते थे, लेकिन अब वो जीरो बन चुके हैं, लगातार चाहे कुछ भी कहें। कैमरा कश्यप के साथ मैं जयसिंह जनता टीवी लखनऊ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्घाटन भोपाल से किया, लेकिन देश के तमाम राज्यों में कार्यकर्ता जुड़े, उनको संदेश दिया कि बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो अपने बूथ को कैसे मजबूत करें, क्या संघर्ष उनको बूथ में करना है, बूथ में सिर्फ सेवा की जरूरत होती है, तो घर घर जाके अपना संदेश दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को बजा सकते हैं। और जब बूथ स्तर पर आप घर घर जाकर सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से उसका बूथ भी मजबूत होगा और उसका अपना बूथ, जिस तरीके से अभियान चल रहा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस दिशा में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ पाएंगे। 2024 का चुनाव है, ऐसे में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम कितना असर दिखाएगा, फिलहाल ये तो आने वाला 2024 का चुनाव परिणाम ही तय करेगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हुए, उनसे सवाल पूछे और अपनी भी बात बताई, उनकी भी सुनी, ये कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का हौसला जरूर मजबूत करता है। तो आशीष के साथ जनता टीवी लखनऊ। ईद उल अजहा और आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस ने फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मजबूत कर दी है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो संवेदनशील इलाके माने जाते हैं वहां पर पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी है। पुलिस के अधिकारी लगातार पीस कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं और इसके अलावा जो संभ्रांत लोग हैं उनके साथ भी बैठकें कर रहे हैं। कई तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं बकरा ईद को लेकर कि किस कुर्बानी किस तरह से करनी है, किस तरह से नहीं करनी चाहिए, इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो धर्म गुरु हैं उनकी तरफ से भी ऐलान किए जा रहे हैं, गाइडलाइन जारी की जा रही है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए और किसी भी तरह की कम्युनल हार्मनी ना हो। इसको लेकर भी जो पुलिस के आला अफसर हैं वो लगातार लोगों के साथ मिल रहे हैं। फिलहाल ईद उल अजहा को लेकर लखनऊ की बात की जाए तो कई ऐसी बकरा मंडी हैं जो लग चुकी हैं और वहां पर भीड़ भाड़ भी काफी रहती है। फिलहाल ईद उल अजहा को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है लखनऊ की वो चाक चौबंद कर दी गई है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक की दुबई, जनता टीवी लखनऊ।